हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टारगेट बीएड में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक रीडिंग स्किल्स। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। उसमें आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं टारगेट बीएड। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एम्स, टीचिंग मैथड, स्टेजेस, एक डिटेल में पूरा रीडिंग स्किल का जो भी टॉपिक है पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो अंत तक आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड इंटरप्रेट रिटन और प्रिंटेड सिम्बल्स। जो भी प्रिंटेड सिम्बल्स हैं, जो भी हमारा रिटन मटेरियल है, उसको हम पढ़ सकें और उसको इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, खाली पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के बाद आपको वो समझ में भी आना चाहिए। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको समझा नहीं सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। रीडिंग कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं: सिंबल, साउंड एंड सेंस। सबसे पहले आपका सिंबल है जो भी आपका रिटन मटेरियल है, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी वोकेबलरी है, जो भी लेटर्स हैं, उनको आप सिंबल बोल सकते हैं, वो सिंबल है। उसके बाद जो आप उनको रीड करेंगे, जो साउंड आएगा दैट इज़ साउंड। और सेंस, जो आप पढ़ने के बाद जो आपके सेंस में आपको समझ में आएगा वो मैटर, वो सेंस है। तो तीन आपके एस सिंबल्स हैं, तीन एलिमेंट्स है, सिंबल, साउंड एंड सेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। आपका बच्चों को पढ़ाने का एम या ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों को पढ़ाने का? टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विद फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे पढ़ें। टू हेल्प देम हैव गुड रीडिंग प्रैक्टिस, उनको गुड रीडिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। यूजुअल बेसिस पे अगर वो रीड करते रहेंगे तो अपने आप उनके अंदर एक हैबिट बन जाएगा रीडिंग प्रैक्टिस का। टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड, खाली रीड ना करें, उनको समझ भी सकें, उनको इंटरप्रेट भी कर सके। उनके अंदर, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा। वो डेली बेसिस पे टीचर उनको पढ़ाएगा, रीडिंग हैबिट डालेंगे तो बच्चों के अंदर अपने आप लिटरेचर के लिए इंटरेस्ट आने लगेगा। बच्चे करेक्टली प्रोनाउंस कर सकेंगे, वर्ड्स को अप्रिशिएट कर सकेंगे लिटरेचर को। जैसे जैसे थोड़ा बड़े होंगे वो अप्रिशिएट करने लगेंगे लिटरेचर के लिए, उनका अपना इंटरेस्ट आने लगेगा। टू इनेबल देम टू इंटरप्रेट सेंटेंसेज ऑफ पैराग्राफ, इंटरप्रेट कर सकेंगे खुद से किसी भी पैराग्राफ को। रीडिंग हैबिट उनके अंदर आ जाएगा। टू वाइडन द आई स्पैन विच मीन्स द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर आई सी इन वन कंप्लीट मूवमेंट। सी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट्स जब किसी पैसेज को पढ़ रहा है तो हम उसके आई मूवमेंट से हम बता सकते हैं कि वो कितनी तेज़ी से पैसेज को पढ़ रहा है। जितनी तेज़ी से आपका आई मूवमेंट होगा इतनी तेज़ी से दैट मीन्स यू आर रीडिंग दैट पैसेज। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग रीडिंग। क्या क्या स्किल्स चाहिए आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए? सबसे पहला तो है सिलेक्शन ऑफ रीडिंग मटेरियल। दिस इज़ फॉर द टीचर्स की टीचर के अंदर क्या क्या स्किल होने चाहिए ताकि वो बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप कर सके। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट्स देयर इज़ नीड फॉर गुड रीडिंग मटीरियल टीचर को लेके आना चाहिए। फॉर दिस द टीचर नीड्स टू बी एन एक्सपर्ट इन आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन ऑफ द रीडिंग मटीरियल। जिस एज के हिसाब से बच्चे हैं उसी एज के हिसाब से टीचर रीडिंग मटीरियल को चूज़ करें। प्रिपरेशन ऑफ रीडिंग मटीरियल, टीचर शुड बी प्रोफिशिएंट इनफ इन प्रिपेयरिंग द रीडिंग मटीरियल बाय हिमसेल्फ। मान लो अगर सपोज आपके पास रीडिंग मटीरियल कोई नहीं है तो टीचर के अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो खुद से रीडिंग मटीरियल प्रोवाइड कर सके बच्चों को। प्रेजेंटेशन ऑफ रीडिंग मटीरियल, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आप रीडिंग मटेरियल को प्रेजेंट कर रहे हो बच्चों के साथ इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सबसे पहले तो टीचर खुद, कोई भी पैसेज होगा, कोई भी पोइम होगा या कोई भी टॉपिक है, टीचर खुद से उस टॉपिक को रीड करेगा। उसके बाद बच्चे उस टॉपिक को इमिटेट करके उसको पढ़ना सीखेंगे। स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, टीचर अगर बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता रहे तो इससे बच्चे अटेंटिव रहते हैं और उनकी जिस तरह से वो द टीचर मे आस्क क्वेश्चन बिफोर प्रेजेंटिंग रीडिंग मटेरियल, ड्यूरिंग इट्स प्रेजेंटेशन और आफ्टर रीडिंग। ड्यूरिंग प्रेजेंटिंग एनी मटेरियल या फिर कोई भी रीडिंग ख़त्म होने के बाद टीचर कैन आस्क द क्वेश्चंस। उनकी रीडिंग की अटेंटिवनेस जो है वो बढ़ेगी। स्किल ऑफ डायग्नोजिंग डिफ़िकल्टीज़, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कोई भी रीडिंग करने में तो टीचर
इतना प्रोफिशिएंट इनफ होना चाहिए कि वो डायग्नोस कर सके कि किस बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और फिर उसी हिसाब से उसको रेमेडी प्रोवाइड करवा सके। टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करवाते रहने चाहिए, बच्चों को मौका मिलना चाहिए ताकि वो टीचर के सामने रीड कर सके और टीचर समझ सके कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कहाँ कहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टीचर कैन ऑल्सो यूज़ द ऑडियो विजुअल एड्स फॉर दिस थिंग। एवेल्यूशन, और उसके बाद लास्ट में टीचर बच्चों को एवेलेट कर सके उनकी एज के हिसाब से कि किस बच्चे को कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद मेथड्स देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। अल्फ़ाबेटिक मेथड सबसे पहले जो कॉमन मेथड है बहुत ही, कि बच्चों को पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं A to Z। फोनेटिक मेथड में ये है कि अल्फ़ाबेट्स क्या क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चों को साउंड पढ़ाया जाता है। अ, ब, C स्टैंड्स फॉर क, D स्टैंड्स फॉर ड, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा साउंड करता है तो वो उनको समझाया जाता है। एक बार वो लेटर को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद दे कैन मेक द वर्ड्स। वर्ड मेथड में द यूनिट ऑफ टीचिंग इज द वर्ड। Pictures are used in this method and the students are asked to look at the picture and say whatever they see. This is also called look and say method. कोई भी ऑब्जेक्ट उनको दिखाया जाता है और उनको बताया जाता है कि you can say whatever you see in the picture. Like एक एप्पल दे दिया जाता है तो बच्चे will speak about the apple. This is the A for apple. A से अ साउंड करता है, उसके बाद अ से एप्पल होता है। तो इस तरह से बच्चों को उनकी वोकेबलरी इंक्रीज की जाती है। फ्रेज मेथड, आपने लेटर्स देख लिया, वर्ड्स देख लिया, उसके बाद वर्ड्स को मिला के बनता है फ्रेज। दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ टेबल। तो बच्चों को छोटे छोटे फ्रेज समझाए जाते हैं। उसके बाद सेंटेंस, फ्रेजेस को मिला के सेंटेंस बनता है और आपका पैराग्राफ बनता है, उसके बाद वो समझाया जाता है। तो ये है आपका कुछ मेथड या प्रोसेस बोल लो। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग। स्टेजेस में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले प्रिपरेटरी रीडिंग। कोई भी बच्चों को रीडिंग करवाने से पहले प्रिपरेटरी रीडिंग करवाई जाती है। प्रिपरेटरी रीडिंग में क्या होता है, वही आपके स्टेप्स चलते हैं। पहले लेटर रिकग्निशन होता है। लेटर रिकग्निशन में टीचर्स कैन यूज़ द चार्ट्स, पिक्चर्स, अल्फ़ाबेट्स के उनको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, चार्ट्स दिखाए जाते हैं। आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये टीचर अपने एक्शंस के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। यूज़ ऑफ वर्ड बिल्डिंग कार्ड्स के थ्रू उन बच्चों को समझाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं आजकल तो। प्रोडक्टिव रीडिंग, ड्यूरिंग दिस स्टेज गुड रीडिंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड। धीरे धीरे जब बच्चा वर्ड्स लेटर्स समझने लगता है तो कुछ प्रोडक्टिव रीडिंग होने लगती है, जिसमें बच्चों को फिर उनके और आगे एक थोड़े लेवल उनका बढ़ जाता है और उनको प्रोनाउंसिएशन सही से समझाया जाता है, स्ट्रेस, इंटोनेशन और ये सब चीज़ें समझाई जाती हैं। फिर आ जाता है आपका एनहांसमेंट स्टेज। इसमें बच्चों की रीडिंग स्किल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं और उनकी इमेजिनेटिव पावर भी इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ द स्टूडेंट्स रीड फॉर देयर इन्जॉयमेंट। वो अपने करिकुलम के बाहर भी रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, लिटरेचर का रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग एन्जॉइंग द लिटरेचर। ठीक है, ये हैं आपके कुछ स्टेजेस। फाइनली एक बार देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये तो था कि जब हम किसी छोटे बच्चों को रीडिंग स्टार्ट करवाते हैं तो वो आपके क्या स्टेप्स होते हैं, लेटर्स पढ़ा रहे हैं, वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, फोनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले प्री रीडिंग। कोई भी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाने से पहले बच्चों को एक बार इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो कॉम्प्रीहेंशन किसके बारे में है, वो बच्चे कितना जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, या ये पैसेज पढ़ने के बाद उनको क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी, उसके अंदर क्या क्या है। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, प्री रीडिंग उसको बोलते हैं। वाइल रीडिंग, उसमें टीचर सबसे पहले एक मॉडल रीडिंग देता है, फिर बच्चों को साइलेंट रीडिंग करवाई जाती है, फिर लाउड रीडिंग करवाई जाती है। ये आपकी कुछ वाइल रीडिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें फोकस किया जाता है आपका पूरा टेक्स्ट और उसको समझने के ऊपर। पोस्ट रीडिंग में फिर उसके बाद जो आपने पढ़ लिया है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू या कोई भी डाउट्स के थ्रू। उस टेक्स्ट को हम एनालाइज करते हैं कि हमने इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इससे क्या सीखा या क्या समझ में आया हमें। तो ये आपकी कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, ये भी आपको एक अलग से शॉर्ट नोट में आ सकता है। मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाया, इसको थोड़ा और एलेबरेट करके आप लिख सकते हैं।
आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे पेजेस भरे हुए हैं रीडिंग के ऊपर, राइटिंग के ऊपर, इन सब स्किल्स के ऊपर। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ। वो मेन पॉइंट्स है, अगर शॉर्ट नोट्स में आता है मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा और एलेबरेट करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आएंगे तो बेसिकली मेन मार्क्स आपको इन्हीं पॉइंट्स के मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे आपका आज का वीडियो। इसमें कोई भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी पूरी आपकी हेल्प करने की। और कोई ऐसा टॉपिक है जो आप करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। तो जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।